everybody. I am Kashish Jindal, a second year MBBS student in Dr. B.R. Ambedkar Medical College, Bangalore. So in this video, I'll be telling you कि कैसे मैंने अपना स्कोर 30 मार्क्स से 166 मार्क्स किया फिजिक्स के अंदर नीट 2022 में। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो उसके अंदर आई स्कोर 166 मार्क्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले यार फिजिक्स को अच्छी बनाने का तरीका जो है, फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर लाने का तरीका जो है, अपने दिमाग को शांत करो। अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो कि हम फिज़िक्स के अंदर वीक हैं, हमसे फिज़िक्स नहीं होगी, हमारी मैथ्स वीक थी इसीलिए हमारी फिज़िक्स भी वीक है। तो यार ये सब चीज़ें अगर दिमाग में रखोगे, उसके बाद कैसे तुम क्वेश्चंस करोगे। मेरी इस बात से तो आप हर कोई एग्री करेगा ना कि हम जो चीज़ सोचते हैं तो वही चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। तो अगर आप दिमाग में ये चीज़ सोचते रहेंगे कि हमारी फिज़िक्स वीक है, हमसे नहीं होगा, हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर कर लेंगे, फिज़िक्स के अंदर 150 भी चलेगा। तो आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें तो फिज़िक्स के अंदर यार 160 से कम तो नहीं चलते। अब मैं आगे बताती हूँ कि आगे आपको फिज़िक्स को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले जो अपने बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। कौन से बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें यार, इनको ही अगर नहीं सीखा तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, आपका जो पाथ है फिजिक्स को सीखने का, दैट विल बी मच क्लियरर, ओके, वो बहुत क्लियर होता जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चे वो चीज़ करते हैं, क्या, लेक्चर देख लिया या फिर यूट्यूब पे देख लिया लेक्चर, या आपने किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उससे देख लिया, या आपका नॉर्मल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपने वो लेक्चर कर लिया, उसके बाद फॉर्मूले लिख के याद करते रहते हैं, उसको फॉर्मूले याद करते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं जी, वो क्या होता है। तो यार आप एक बात सोचो, आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप वो क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे। फॉर्मूलेज ठीक है, याद होने चाहिए फॉर्मूले, लेकिन अब उन फॉर्मूलों को आपको पता ही नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, पहले कौन सा फॉर्मूला बाद में कौन सा फॉर्मूला। तो प्रैक्टिस ही नहीं की आपने, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेक्चर देखो, समझो, नोट्स बनाओ उस लेक्चर के, फॉर्मूले याद करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये चीज़ यार मैं आपको अच्छे से इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज इन नीट 2021 एंड उसके अंदर थोड़ा सा पेपर जो है वो लेंदी पेपर था। तो उसके अंदर मेरी जो फिज़िक्स मोस्टली तो छूट ही गई, ठीक है। मैंने क्या गलती की थी, मैंने सिर्फ फॉर्मूले याद किए थे, लेक्चर सुन लेती थी, लेक्चर देख लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे लगता था मैं कर लूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कितनी ज़रूरी होती है फिज़िक्स के अंदर। लाइक अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा यार कि हाँ, वो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, देन आई एम एबल टू डू दैट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। तो हाँ, मैं अपनी मिस्टेक बता रही थी ना कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो जिसकी वजह से मेरे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 30 मार्क्स थे। एंड उसके बाद आई रियलाइज माई मिस्टेक कि यार मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है, कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। खुद से अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। लाइक मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप गलत कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आई कैन टेल यू कि ये चीज़ें हो सकती है, बट यू आर द वन जिनको पता होगा कि हाँ हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है। तो उस चीज़ को पता लगाओ, एनालाइज करो खुद को, और उसके बाद उस चीज़ पे वर्क करो। जैसे कि मैंने एनालाइज किया था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। मैं लाइक जब भी हमारा टेस्ट होता तो मैं सारी लाइक सेक्शंस होते थे हमारे, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती थी, ABC सेक्शन एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हर बार टेस्ट होता था, मैंने लिटरली मॉड्यूल को कितने 2 से 3 बार मैंने फिजिक्स की पूरी मॉड्यूल की है। जैसे जब भी आपका कोई टेस्ट होता है तो उसके अंदर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी मॉड्यूल को बार बार करें।
तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको बार बार कीजिए। टेस्ट से पहले, जब भी कोई टेस्ट हो उस यूनिट का, तो उससे पहले ये तो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। और जो पिछले सेक्शंस थे, सेक्शन ए बी सी के अंदर, जब आपने पहली बार किया होगा उसको, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट टाइम में ही जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने थे तो उनके ऊपर कोई रेड मार्क या कुछ सर्कल लगा लीजिए, तो उनको भी आप टेस्ट से पहले दोबारा से करके देख सकते हैं। तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और आप क्या कर सकते हैं, और आप जेई मेंस के पेपर कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जेई मेंस की फिजिक्स यू कैन डू, नीट वाले बच्चे कैन डू जेई मेंस के फिजिक्स, ठीक है, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, आपकी फिजिक्स अच्छी हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड डू सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।